सृष्टि और दृष्टि, ये दो अलग अलग विषय हैं। सृष्टि में आ तो गए, सृष्टि में जन्म भी ले लिया, पहुंच भी गए, पर यदि आप शिव की दृष्टि में नहीं हो, जैसे कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, हमने आवाज लगाई, नाम पुकारा, कमल 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 कमल, राम राम, भानु प्रताप भानु प्रताप। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वो एक बार नहीं देखेगा, दो बार आवाज लगाओगे नहीं देखेगा, तीन बार जमकर जब आवाज लगाओगे तो जिसको तुमने पुकारा है वो पलट कर जरूर देखेगा। उसी तरह देवादिदेव महादेव को नित्य प्रति पुकारो, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, कहीं पर भी बैठकर, जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम्हारा चित्त करे, जहां तुम्हारा हृदय कर जाए, वहां बैठकर जब आप देवादिदेव महादेव को पुकारोगे, जब आप भगवान शंकर को पुकारोगे, शिव सुनेगा। आप लोग तैयार किसके लिए होते हो? श्रृंगार किसके लिए करते हो? मेरी दीदियां, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजा तैयार होते हैं। मेरी जीजी तैयार होती है जीजा को दिखाने के लिए, और जीजा तैयार होते हैं जीजी को दिखाने के लिए। आज की कथा प्रदीप मिश्रा जी की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ज़रूर लिखें। और मान लो जीजी ने नई नई साड़ी पहनी, जूड़ा भी बांधा, घंटों तक डेंटिंग पेंटिंग भी करी, मुंह खोल के लाइन भी खींची और डब्बा भी भरा, 1 घंटे तक धागे से ना जाने क्या क्या करती रही, और इतनी मेहनत करने के बाद तैयार होकर बाहर निकली, और जीजा तुमको देखे ही ना, तो ईमानदारी से बोलो जीजियों, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध तो आएगा ना, गुस्सा तो आएगा। और जीजा आज नई जीन्स पहने और नई टी शर्ट जीजा ने पहन ली, और बेहतरीन नाई की दुकान से काले बाल करवा के आया, और मूछें भी काली, परफ्यूम भी लगाया, और जैसे ही ऑफिस को, दुकान को, काम को जा रहा है और पत्नी से बात करने गया और पत्नी उसको ना देखे, तो जीजा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा, आएगा ना? जीजा तैयार हुए कि जीजी एक बार देख ले, और जीजी तैयार हुई कि जीजा एक बार देख ले। उसी तरह हम भी भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, जैसे ही जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाती है और हमारी दृष्टि शिव पर पड़ जाती है। पत्र में उस बेटी ने लिखा है, महादेव की बेटी, बाघमारा जिला पूर्णिया बिहार से आई। महादेव की बेटी, घर है बाघमारा जिला पूर्णिया बिहार से आई। अब पत्र देखिए, एलईडी पर पढ़िएगा आप लोग। राधे राधे गुरुजी। सबसे पहली बात तो गुरुजी,
मैं आपकी नजर उतारना चाहती हूं। अब नजर किस बात पे उतारना है वो तो सुनो पहले, तुमने तो ताली बजा दी। ताकि श्री शिव महापुराण की कथा बार बार बिहार में होती रहे। अब जरा पत्र को बहुत ध्यान से आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा कि इस बेटी का भाव कितना सुंदर। ना जाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वालों ने कौन सा टोना आप पर कर दिया। आप जब देखो जब वहीं जाते हो, हमारे बिहार नहीं आते हो। इसलिए गुरुजी अब की बार बिना नजरे उतारे तो तुमको बिहार से जाने ही नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां बैठी हो मेरी बहन, आजा आजा। मैं महादेव की बेटी, घर बागमारा, जिला पूर्णिया, बिहार से हूं। महाराज कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर स्मरण, कितना सुंदर विचार। क्या चाहती है ये बेटी? इसने व्यासपीठ से ना धन मांगा, व्यासपीठ से शिवजी से ना उसने दौलत मांगी, शंकर की कथा में उसने कुछ नहीं मांगा, केवल शिव की कथा में मांगा कि बिहार की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा बार बार होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु अभ्यम लिखना ना भूलें। आप भी जब एक लोटा जल लेकर जाएं, वो लोटे के जल में आपका दिल लेकर जाओ और शंकर जी को समर्पित कर कर कहो कि बाबा आप हम पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाकर रखना। ये सृष्टि कितनी भी बुरी हो, ये संसार कितना भी बुरा हो, ये सृष्टि कितनी भी विचित्र हो, दुनिया के लोग चाहे कितना भी दुख दें, दुनिया के लोग चाहे कितना भी दर्द दें, दुनिया के लोग चाहे कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग चाहे कितनी भी गाली दें, पर मेरे महादेव ये सृष्टि कैसी भी हो, पर आपकी दृष्टि अगर पड़ गई तो पूरी सृष्टि अपने आप सही हो जाए। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमने भगवान के मंदिर में ये गलती कर दी, हमने शंकर जी के मंदिर में ये गलती कर दी, शंकर जी गुस्सा करेंगे, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी हमको पाप दे देंगे, शंकर जी हमको श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने शंकर भगवान से रिश्ता जोड़ा है, शंकर भगवान को अपना बाप मान लिया, शिव जी को अपना पिता मान लिया और आप शंकर भगवान की बेटी हो गए, आप शंकर भगवान के बेटे हो गए, तो फिर जब रिश्ता हो जाता है, जब परिवार बन जाता है, तो फिर बाप कभी क्रोध नहीं करता, बाप कल्याण ही करता। पिता क्रोध नहीं, कल्याण करे। प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु अभ्यम ज़रूर लिखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। नीलम देवी जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो यहाँ आ सकती हैं। नीलम देवी जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ। जनवरी 2023 में कैंसर से ग्रसित हो गई, किंतु मेरी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। मुझे बहुत पीड़ा में थी, इतनी पीड़ा मेरे शरीर में थी कि तकलीफ में झंझोड़ जाती। गुरुदेव कैंसर की बीमारी भी आई तो 4th स्टेज पर। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ रहे होंगे, आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। कैंसर की बीमारी भी आई
तो 4th स्टेज पर आई और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि शरीर रहना मुश्किल है। गुरुदेव, मेरी पड़ोसन ने आपके बारे में बताया, महादेव पर जल अर्पित करो, पियो। जल पीती काफ़ी पीड़ा महसूस होती। गुरुदेव, बेलपत्र खाती शरीर में जलन सी उत्पन्न होती। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि 4th स्टेज का कैंसर है 2023 में, कि इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, ज़्यादा जिएगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। घबरा गए। डॉक्टर ने कीमो का कह दिया। जब कीमो करवाने के लिए एक बार गए, शरीर में इतना दर्द, इतनी तकलीफ हुई कि भगवान से प्रार्थना करने लगी, भोले बाबा मेरा कीमो भी मत होने देना और तू मुझे संभाल लेना। अब करूं तो करूं क्या। तभी फिर किसी ने कहा कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रोज मंदिर में भेजती, जल मंगवाती, पीती, कभी कभी मैं भी चली जाती, जल और बेलपत्र खाती और बाबा से प्रार्थना करके दूसरी बार जब कीमो करवाने गई तो डॉक्टर ने कह दिया इनको कीमो भी नहीं दे सकते, अब इनका शरीर बहुत बेकार सा हो गया है, अब ये अंतिम क्षण की ओर है। इतनी घबरा गए रिश्तेदार, सारे नातेदार। मैंने उनसे कहा तुम चिंता मत करो, वो सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मुझे विश्वास है मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगी तो मेरा बाबा मुझे ठीक करेगा। जल चढ़ाती और बाबा का जल पीती, बेलपत्र खाती। आज बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नील आ गई और 2023 में मरने वाली थी, आज 2025 में कथा सुन रही हूं। 2025 में मैं कथा सुन रही हूं पंडाल में बैठकर। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़ो और गुनगुनाओ। अरे मैं तेरे ही भरोसे। एक मां अपने बच्चे को लेकर बैठी है। प्रियंका कुमारी, बिट्टू कुमार, ग्राम चकेहर, थाना पसराहा, जिला खगड़िया, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बैठे हों और बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकते हैं। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं। मैं 3 महीने की गर्भवती थी, तभी अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ और ब्लड जाने लगा। तभी हम डॉक्टर के पास गए, सभी जांच हुई, तब डॉक्टर बोले कि अबॉर्शन करवा दो। अबॉर्शन करवाने को कहा, क्यों? क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। 3 महीने का गर्भ ठहरा, बड़ी मुश्किल से तो मेरा गर्भ ठहरा, बच्चे थे नहीं और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। पर डॉक्टर कहता है कि अबॉर्शन करवा दो, इस बच्चे को निकलवा दो, क्योंकि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है। तभी हम रोते रोते घर आ गए और मेरी सासू माँ आपकी कथा 4 साल से टीवी पर सुनती थी, तो बोली भोले बाबा पे भरोसा रखो, तुम्हारा बच्चा सही रहेगा, चिंता मत करो। मेरी सासू माँ रोज मंदिर जाती, बेलपत्र और जल देकर शुरू किया। उसके बाद मैंने बच्चे को, डॉक्टर ने तो कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो, मैंने बच्चे को डॉक्टर से प्रार्थना कर कर रखा। जितनी जांच होती, प्रत्येक जांच में डॉक्टर कहता बच्चे की धड़कन नहीं है, तुम मर जाओगी, इस बच्चे को निकाल दो। धीरे 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 करते 5 महीने निकाल दिए, 6 महीने निकाल दिए, 7वां महीना आ गया और अचानक से पेट में दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर एडमिट कर दिया और एडमिट कर कर कहा कि अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बच्चे को निकालना पड़ेगा, इसकी धड़कन नहीं है। और मेरे बाबा, मेरी सास ने कहा तू चिंता मत कर, भले 7वें महीने में बच्चे का जन्म हो, पर बाबा
उसको जीवित रखेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 7वें महीने में बच्चे ने जन्म लिया और बच्चा धड़कन नहीं थी ऐसा डॉक्टर कह रहे थे, जांचों में आया, पर मेरा बच्चे की धड़कन भी थी, श्वास भी थी और मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। अब बच्चे का फोटो देखिए जो पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ। आप लोग एलईडी पर जहां जहां एलईडियां लगी हैं वहां पर इस बच्चे का फोटो देख सकते हैं। बच्चा बाबा की कृपा से जीवित रहा। इसमें किसी ने कुछ नहीं करा, इसमें करा तो आपके विश्वास ने करा। कभी मत कहो कि घर तुम्हारा है, कभी मत कहो कि दुकान तुम्हारी है, कभी मत कहो कि दुख तुम्हारा है, कभी मत कहो कि सुख तुम्हारा है, कभी मत कहो कि बहू तुम्हारी है, कभी मत कहो कि बेटा तुम्हारा है, कभी मत कहो कि बेटी तुम्हारी है, कभी मत कहो कि दामाद तुम्हारा है, कभी मत कहो कि जमीन तुम्हारी है, कभी मत कहो कि जायदाद तुम्हारी हो। तुम तो एक बात कहो कि जगत में कुछ अगर हमारा है तो वो विश्वनाथ, वो महाकाल मेरा है। 2023 में डॉक्टर ने कह दिया था कि चली जाएगी 3 महीने में। आज 2025 में वो दीदी कह रही है कि शंकर भगवान ने मुझको दूसरी बार जिंदगी दे दी और कथा को सुन। दीदी बोल रही हैं डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा ख़त्म हो गया है, 3रे महीने में ही कह दिया था कि ये बच्चे की धड़कन नहीं है, ये मर चुका है, इसको निकाल दे, अवर्शन करवा ले। पर बाबा पर भरोसा रखते रखते 7 महीने निकाल दिए और शिव की कृपा से अब स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। कभी कभी कथा में ऐसे शिव भक्त आते हैं तो बड़ा सोचना पड़ता है। ये जीजी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि इसकी किडनी भी नहीं है और इसका लीवर भी नहीं है, और किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए थे तो दोनों निकाल दिए गए थे पहले, तो बच्चा नहीं हो सकता था। पर शंकर पर भरोसा कर कर बच्चा ठहरा भी, और बच्चे को 3 महीने पर डॉक्टर ने कह दिया था ये धड़कन नहीं है, मर चुका है। और बाबा की कृपा से बिना किडनी लीवर के भी और बच्चे की धड़कन नहीं तो भी शंकर ने झोली भरी जरूर। वो शिव, वो शंकर, वो तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है तेरे।